साथियों, इनसे उम्मीद की जा सकती है हम यहाँ पे खड़े होकर गाजा के जिनोसाइड के खिलाफ बोल रहे हैं और ये इस्राइल का झंडा वहां लेकर खड़े हैं। इससे क्या उम्मीद की जा सकती है? कश्मीर से केरला ले लीजिए, गुजरात से मणिपुर ले लीजिए, महिलाओं के एक्सप्लॉयटेशन में सबसे आगे रहते हैं वही लोग हैं जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट को माला चढ़ाकर स्वागत करते हैं। अपना इस्तेमाल दूंगी उमर खालिद को, गुलफता फातिमा को, बिल्कुल नहीं करती, आप सोचना मत, बिल्कुल नहीं करती हूँ मैं। मेरा नाम चौधरी तैयबा अहमद है और मैं आज आप सबके सामने लेफ्ट तमिल राइट यूनाइटेड पैनल से प्रेसिडेंट की दावेदारी पेश कर रही हूँ। सबसे पहले मैं कल पहलगाम में हुए टेररिस्ट अटैक को कंडम करते हुए अपनी कंडोलेंसेस देती हूँ उन तमाम लोगों को जिनके फैमिली मेंबर्स की जान गई, जिन्होंने किसी अपने को खोया। और हम क्वेश्चन करते हैं, निंदा करते हैं और पूछते हैं केंद्र सरकार से कि आखिर कब तक जम्मू कश्मीर वायलेंस की आग में जलता रहेगा। साथियों, मैं इस मंच से सॉलिडारिटी पेश करती हूँ, याद करती हूँ गाजा के लोगों को, अपनी सॉलिडारिटी पेश करती हूँ उन महिलाओं को, उन बच्चों को जिन्होंने यूएस और इस्राइल के जेनोसाइड के खिलाफ मिलकर सामना किया है। मैं उनके जज्बे को सलाम करती हूँ। और जितना एक्शन आपको करना है आप करिए। मैं यही खड़ी हूँ, मैं यही खड़ी हूँ। साथियों, इनसे उम्मीद की जा सकती है हम यहाँ पे खड़े होकर गाजा के जिनोसाइड के खिलाफ बोल रहे हैं और ये इस्राइल का झंडा वहां लेकर खड़े हैं। इससे क्या उम्मीद की जा सकती है? मैं आज जहाँ आप सबके थी यही एबीवीपी है, यही एबीवीपी है जिसने कितना वायलेंस किया, इसी को होस्टेज बनाया और उस सबके बावजूद आज हम यहाँ सब खड़े हैं। उसके लिए मैं आप सबका क्रांतिकारी इस्तेमाल यहाँ पे करती हूँ। आज इस दौर में जो माहौल है, जो कैपिटलिज्म का माहौल है, जो इस टाइम पे लिबरलाइजेशन चल रहा है, उसमें ये लोग बीजेपी आरएसएस का कॉर्पोरेट हिंदुत्व इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। साथियों, ये वही लोग हैं, हम भूलेंगे नहीं, ये वही लोग हैं जो यहाँ इस्राइल का झंडा लेकर खड़े हुए हैं और ये लोग खतरा है इस देश के मजदूर के लिए, इस देश के किसान के लिए। साथियों, ये तो यहाँ पे खड़े हैं जिनोसाइड इनेबलर्स जो लोग हैं, इन्होंने इस देश में मजदूरों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ काम किए हैं। ये वो लोग हैं जो काले कानून लेकर आते हैं, जो मजदूरों के खिलाफ लेबर कोड बिल लेकर आते हैं और तब इनको पेट नहीं भरता तो इन्हें कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन करते हैं। साथियों, आप इस कैंपस में देखिए, हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज है, वर्कर्स है, जहाँ पे कितने सारे सफाई कर्मचारी है जो कम से कम सैलरी पे काम करते हैं और जब वो अपने हक की लड़ाई मांगने जाते हैं तो ये लोग उनको नौकरी से निकाल देते हैं। साथियों, ये वही लोग हैं जो इस देश में इस समय वायलेंस का पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये लोग, ये आरएसएस बीजेपी के लोग, ये माफी वीर सावर करके चिल्कों से देश में माइनॉरिटीज के अगेंस्ट काम करते हैं, यूसीसी लेकर आते हैं, वक्फ बिल लेकर आते हैं और बिना किसी डिबेट और डिस्कशन के, बिना किसी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के ये लोग सीए एनआरसी को लागू करते हैं। साथियों, इतना ही नहीं, इन लोगों की मैं क्या बात करूं, अगर इनके झूठ की मुझे बात, अगर यहाँ पे पाबंदी होना कि झूठ नहीं बोलना है तो ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 12 मिनट की चुप्पी साध के जाए स्टेज के ऊपर।
को यूज करते किया है। साथियों, ये वही लोग हैं जो कैंपस के अंदर और कैंपस के बाहर मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को दूर रखते हैं, उन्हें टारगेट करते हैं। हम देखते हैं इस तरह से सीएससी वालों में सोशल बैकग्राउंड में लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। हम देखते हैं इस तरह से फैकल्टी में जो फैकल्टी अपॉइंटमेंट है उनमें लोगों के सोशल बैकग्राउंड में डिस्क्रिमिनेशन होता है। साथियों, ये लोग, ये संघी लोग हम जैसे मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को, अपने कास्ट को एजुकेशन से दूर रखना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, ये लोग हमें प्राइवेटाइजेशन के तले दबा देते हैं। बड़ी मुश्किल से जब हम जाति को लड़के, घर को लड़के यहाँ पे आते हैं इस कैंपस में, तो इनको ब्राह्मणवाद, समाजवाद और पितृसत्तावाद फिर से शुरू हो जाता है। और इंप्रेस शट डाउन। साथियों, अरे इनके करने भी क्या है सर? इन्होंने राइट टू डिसेंट को समझा नहीं पाता है साथियों, इन्होंने कब समझा है? और जब हमारे साथी जाते हैं आवाज उठाने जुल्म के खिलाफ, तो यही लोग हैं जो उनको जेल में डालते हैं। आज मैं इस मंच में याद करूंगी, अपना इस्तेमाल दूंगी उमर खालिद को, गुलफता फातिमा को, शाकिल इमाम को और रियान हैदर को। वो यही लोग हैं जो पूरा का पूरा स्टेट मशीनरी लगाते हैं राइट टू डिसेंट को खत्म करने में। इस कैंपस में आप देखिए, ये लोग यहाँ पे फंड्स की बात करते हैं। ये जेएनयू की लेगेसी रही है कि स्टेट में हॉस्टल की बात हुई है। ये जेएनयू की लेगेसी रही है कि डेप्रिवेशन पॉइंट की बात हुई है। ये लोग बोलते हैं हम फंड्स की बात नहीं करते। अरे तुम्हारी सरकार है, जाके मांगो फंड। हम देख रहे हैं इस कैंपस में वी डोंट हैव फंड्स वाली ये सरकार वैसा से लोन लेकर आती है। आप कहीं भी चले जाइए, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग चले जाइए, आप साइंस स्कूल चले जाइए, करप्शन की सिवाय इन्होंने किया क्या है? हमें मिलती है टूटी फूटी दीवारें, टूटी हुई सड़कें। अगर हम रीडिंग रूम में जाते हैं तो किताबें नहीं है, स्टेडियम में जाते हैं तो लाइट नहीं है। क्या बात करते हैं ये लोग? और ये बीजेपी आरएसएस एबीवीपी एडमिन एक्सेस नहीं है तो फिर क्या है? अरे कीजिए, मैं बिल्कुल नहीं करती, आप सोचना मत, बिल्कुल नहीं करती हूँ मैंने देखा है 2020 में जब मैं कैंपस में आई तो यही लोग हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है किस तरह स्टूडेंट्स को धमकाया। रामनवमी के दिन गोदावरी हॉस्टल के सामने पेरियार से इन्होंने एक मीट वेंडर को घसीटते हुए रोड से ये लेकर गए। मैंने देखा अपनी आंखों से, मैं डरती हूँ। साथियों, इन्होंने हमारे स्कॉलरशिप के साथ क्या किया? हम यहाँ पे हमारे पैर में छाले पड़ गए, लेकिन हमारा एमसीएम नहीं पड़ा। इन्होंने क्या किया? सिंगल गर्ल चाइल्ड के साथ इन्होंने क्या किया? मानव स्कॉलरशिप के साथ क्या किया साथियों इन लोगों ने? हम यहाँ पे खड़े हैं, हम देख रहे हैं। अरे आप अकेले कर सकते हैं, आपने कुछ सही काम तो होगा नहीं, मुझे आपसे कोई उम्मीद भी नहीं है। साथियों, इस कैंपस में पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स का एक्सेसिबिलिटी कितना है, कितने मुद्दे उनमें उठाए जाते हैं। एआईआरएफ का रिसर्च फैसिलिटी है, उसमें जेएनयू 300 रुपए और जीएसटी एक्स्ट्रा चार्ज करता है। आईआईटी में वही काम 10 रुपए में होता है। जो साइंस स्कूल के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है उनको कितनी प्रॉब्लम आती है रिसर्च करने में, और ये एडमिनिस्ट्रेशन उनको मजबूर कर देता है वो अपने जेब से पैसा निकाल कर अपने रिसर्च बंद करे। और ये इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। ये बीसी अपने 5 स्टार महल में रहने वाली बोलती है कि मैं इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी की बीसी हूँ। तो दोस्तों, आप खुद ही जाके एक बार एक वीडियो